अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। एक इम्पॉर्टेंट ट्रिप था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुईद यूसुफ साहब का अफ़गानिस्तान में, वो आज मुलतवी हो गया। क्यों मुलतवी हुआ है, उस ट्रिप के मकासद क्या थे, अब कब होगा, बड़े अहम सवाल हैं। इसका हमारी खारजा पॉलिसी से ताल्लुक़ है, बड़ा अहम। और इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स हैं, वो ये हैं कि अब अमेरिका के पाकिस्तान में जो डेजिग्नेटेड सफ़ीर हैं डोनाल्ड ब्लूम, वो भी 2-3 हफ्ते तक यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। 3 साल के बाद अमेरिका का सफ़ीर पाकिस्तान में आ रहा है, बड़ी हेक्टिक एक्टिविटी होगी। और अमेरिका में पाकिस्तान के नए सफ़ीर का जो तकर्रुर है वो कर दिया गया है। अब एग्रिमा जो होता है उसका इंतज़ार है, और वो सरदार मसूद जो यहाँ पर रहे सदर आज़ाद कश्मीर भी, और बड़े एक तजुर्बाकार पाकिस्तान के वो डिप्लोमेट हैं। पाकिस्तान चाइना में भी पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सफारतकारी कर चुके हैं। वो पाकिस्तान के सफ़ीर बनने जा रहे हैं अमेरिका में, और एग्रिमा उनका आने वाला, यानी उनकी फ़ाइनल अप्रूवल अमेरिकन अथॉरिटीज़ की तरफ से जैसे ही वो आ जाएगी तो फिर वो वहाँ पे चले जाएंगे। तो बड़ी एक हेक्टिक एक्टिविटी है। अब मुईद यूसुफ साहब का जो दौरा है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। ये बहुत अहम दौरा था, इसलिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, और जो पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान से ये कह रही थी कि आप एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, आप जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनको भी शरीक करें, ख़वातीन को भी हुकूमत में शरीक करें, ख़वातीन को आज़ादियाँ भी दें, थोड़ा तालीम के हवाले से उन पर जो सख्तियाँ हैं, जो पाबंदियाँ हैं, उनको आप हटाएँ। इसके अलावा एक और अहम मामला पाकिस्तान का, कुन्नड़ के मकाम पर जो बाढ़ पाकिस्तान खड़ी कर रहा है पाक अफ़गान बॉर्डर पर, उस पर कुछ वाक़यात हुए हैं, कुछ वहाँ पर पुरतशद्दद वाक़यात हुए हैं, एक दूसरे पर हमलावर भी हुए हैं वहाँ पे लोग। तो पाकिस्तान ने वो जो अभी कंस्ट्रक्शन है उसको कुन्नड़ पे थोड़ा रोक लिया, और उस पर अफ़गानिस्तान ने ये कहा कि हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान भी इस पर बात करने के लिए तैयार, और मुईद यूसुफ साहब जो जा रहे थे अफ़गानिस्तान, उन्होंने इस मामले पर, बाढ़ के मामले पर भी बात करनी थी। तो बड़ा अहम उनका ये दौरा था, लेकिन ये आज मुलतवी हो गया। आज ही उन्होंने जाना था। जब मुलतवी हुआ तो सरकारी तौर पर तो ये कहा गया कि मौसम ख़राब था। मौसम वाकई ख़राब है, लेकिन मैं ये वेदर की बात नहीं कर रहा, सियासी मौसम ख़राब है गालबन। और 2-4 उसमें जो मेरी डिप्लोमेट से बात हुई, 2 चीज़ें सामने आई, पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुईद यूसुफ साहब, सबको पता है कि अमेरिका के मुख्तलिफ़ इदारों में काम करते रहे हैं, USIP नामी थिंक टैंक्स में भी काम करते रहे हैं। माजी में जो उन्होंने कॉलम लिखे, माजी में जो उन्होंने मज़ामीन लिखे, जो उन्होंने कहानियाँ लिखी, उसमें वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ को कोई ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आते। लेकिन बहरहाल उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया। ये एक मुहिम्मा है कि किसने उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस की, और कैसे एक ऐसा शख्स जो USIP में जो मुलाजमत करता था, और वो एक ऐसा थिंक टैंक है जो डायरेक्टली फंडेड बाय US कांग्रेस है, तो उसको पाकिस्तान के सिक्योरिटी के मामलात में रखा गया। किस इदारे ने उनकी क्लियरेंस की, कौन उनको लेके आया, ये सवालात शायद अभी तो इनका जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जो आने वाली हुकूमत होगी, जो आने वाला वक्त होगा, उसमें शायद इसका जवाब मिलेगा। लेकिन बताया ये जाता है कि अफ़गान जो हैं उनकी जो स्टैंडिंग है उस पर तालिबान कोई ज़्यादा खुश नहीं थे, और वहाँ से ये वाइब्स आ रही थी कि मुईद यूसुफ साहब अगर वहाँ पर जाएंगे तो मुईद यूसुफ साहब के साथ एक तो तालिबान खुलकर बात नहीं करेंगे, और दूसरा इस बात का बहुत कम इम्कान था कि ये जो मामलात हैं पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के, ख़ास तौर पर इंक्लूसिव हुकूमत के हवाले से तालिबान कोई मुईद यूसुफ की बात को सुनेंगे। ये वाइब्स आ रही थी। और हालांकि तालिबान ने इस मामले पर गुफ्तगू की है, उन्होंने ईरान को चुना, जो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं मुत्तकी, वो वहाँ पर गए, और अहमद शाह मसूद के साहबजादे से भी उनकी मुलाकात हुई। इंक्लूसिव गवर्नमेंट पर तालिबान जो हैं वो ऑलरेडी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाइब्स थी कि मुईद यूसुफ साहब के साथ गुफ्तगू नहीं हो सकेगी पूरे तमाम तरीके से, और इस दौरे का कोई मकसद नहीं निकलेगा। इसलिए जब ये वाइब्स आई तो फिर यहीं पर हुकाम ने उनसे कहा कि आप ना जाएं। कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ से ही
کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا کہ آپ انہیں یہاں پر مت بھیجیں۔ تو یہ ایک جب آپ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب آپ اپنے معاملات میں ایسے لوگوں کو انکلوڈ کر لیں گے جن کی لائلٹی کے بارے میں ریجن میں آپ کے اپنے ملک میں سوال اٹھ رہے ہوں، تو پھر ان کی ملاقاتوں کے، ان کی گفتگو کے نتائج یہی نکلتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نہایت ہی ایروگنٹ آدمی ہیں اور بہت زیادہ معاملات میں ٹانگ بھی اڑاتے ہیں، اور جن افسروں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ سمجھنا یا یہ سوچنا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے آفس میں جو کچھ ہو رہا ہے یا وزیر اعظم ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے، اب یہ سمجھنا کہ اس کی امریکہ کو یا کسی اور کو خبر نہیں ہے، یہ بالکل ایک خام خیالی ہے۔ اور اب یہ ہر چیز جو ہے یہ وہاں پر بالکل منو ان پہنچ رہی ہوگی، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے۔ کنڑ پر ہمارا جھگڑا ہے ان کے ساتھ، افغانز کے ساتھ ہوا، اور انہوں نے کیونکہ وہاں پر جو فینس پاکستان کھڑی کر رہا ہے وہ ابھی اس کی تعمیر رکی ہوئی ہے، مذاکرات سے افغان نے کہا ہے کہ ہوگا۔ اب فی الحال تو یہ دورہ جو ہے وہ 1 ہفتے تک ملتوی کیا گیا ہے معید یوسف کا۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید جب وہ 1 ہفتے کے بعد وہ جائیں تو ان کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی اس میں شامل کیے جائیں ڈیلیگیشن میں، تاکہ وہاں پر ان کو پذیرائی مل سکے اور طالبان جو ہیں وہ اعتماد سے بات کر سکیں۔ ڈونلڈ بلوم نئے ایمبیسڈر ہیں امریکہ کے۔ 3 سال تک امریکہ نے پاکستان میں اپنا کوئی سفیر نہیں رکھا، اور ان کے جو ناظم الامور تھے وہی بطور سفیر کام کرتے رہے، لیکن اب صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ بلوم کو بھیجا ہے، جن کو بڑا تجربہ ہے مشرق وسطیٰ میں بھی کام کرنے کا، پاکستان کے حالات کو بھی وہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، تو ایک بڑی بھرپور ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی شروع ہونے والی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سردار مسعود وہ بھی جانے والے ہیں بطور پاکستان ایمبیسڈر ٹو امریکہ، اور تصور یہ کیا جا رہا ہے، خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ حالات میں کچھ بہتری آئے گی، اور اس کی ایک بڑی وجہ وزیر اعظم عمران خان کے رویے میں تبدیلی کی بھی ہے۔ انہوں نے اپنا جو شروع میں ٹف سٹینس پبلکلی لیے تھے، اب اس حوالے سے وہ بات نہیں کرتے، اور ایک خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ پاکستان کی جیوگرافک جو پوزیشن ہے اس کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان کے تعلقات کو لوز کرنا، اور پاکستان نے بھی اس بات کو سمجھا ہے اور امریکہ کے ساتھ بہت سارے ایشوز پر لچکدار رویہ اختیار کیا ہے، جو شاید پاکستان کے اپنے مفاد میں بھی ہے۔ تو ایک بڑی بھرپور ایکٹیویٹی شروع ہونے والی ہے۔ جیسے ہی سردار مسعود کا اگرامہ آتا ہے اور وہ وہاں پہ جاتے ہیں، امریکن ایمبیسڈر یہاں پہ آتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔